टीट फॉर टैट, टीट फॉर टैट, जैसा को तैसा, जैसा को तैसा मारो। राम ने भी तो वही किया, कृष्ण भी तो वही किए, आज हमारे मोदी जी भी वही किए। जैसा भाषा वैसा जवाब दो, दुनिया तभी आपको मानेगा। सीता हरण तात जनी कहूँ पिता संजाय, जो राम तो कुल सहित कैद धारण आए। ये जो आज छेड़खानी भारत में होता है उसका जवाब न्यायालय नहीं करता है, काम नहीं करता है, केंद्र सरकार काम नहीं करता है, राज्य सरकार काम नहीं करता है। 2 घंटे में सिला हो जाएगा। आज टीट फॉर टैट का मतलब ये नहीं है। भारत को 1962 से ही भारत को अपमानित किया जा रहा है। भारत को 1962 से ही अपमानित किया जा रहा है, और 62 में तो जो हुआ सो तो है ही। अभी हाल के दिनों में मोदी जी जब से आए हैं, पहले की सरकार तो अपना हम आँख रहे कल को सूझत नहीं, आँख रहत कछु सूझत नहीं, कांग्रेस पार्टी को दिखाई ही नहीं पड़ता था। जब से मोदी जी आए तो एक भाषा, भारतीय भाषा, भारतीय में नहीं, भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में भारत के प्रतिष्ठा को मान मर्दन किया गया, भारत को अपमानित करने का प्रयास किया गया, और भारत को नीचा दिखाने का प्रयास किया गया। और ये एक सोची समझी साजिश भी देखी गई। लेकिन तो उसी प्रकार से अच्छा जवाब दीजिए। हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा है, उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, वह नेपाल को सिखा दिया वहाँ के प्रधानमंत्री को, और वह भी नक्शा में पास करवा दिया। काला पानी लिपुल के अधूरा वह नेपाल का हो गया। चीन हमें अपमानित कर रहा था। चीन हमें, जब से ये शी जिनपिंग साहब आए हैं, और उनको ताकत कितना है, उनका प्रोविंस है। जैसे भारत में अनेक राज्य हैं, ऐसे ही एक राज्य है ताइवान, लेकिन वह उनको लेता नहीं है, लेकिन धमकी देता है वन चाइना पॉलिसी, वन चाइना पॉलिसी। आपका प्रोविंस है, लेके दिखा दे। हम लोग सब ही अमेरिका, भारत सब, लेकिन वह सिर्फ भारत को अपमानित करने का काम करता है और भारत को नीचा दिखाने का काम करता है। मोदी जी का कल शपथ ग्रहण हुआ, मोदी जी कुछ बोलते नहीं हैं। इन्होंने चुपचाप तिब्बत के अंदर 30 जगह का नाम बदल दिए मोदी जी ने। चीन में हाहाकार मच गया, चीन में कल हाहाकार मच गया। जो ये क्या हुआ, क्योंकि आपके भारत के अंदर में, हिमाचल प्रदेश के अंदर वह कौन कौन भाषा में, चीनी भाषा में, कौन कौन भाषा में नाम बदल देता है, पत्थर पर नाम लिख देता है चीनी भाषा में, और लोगों को यह अपने सहयोगों का हम जो नाम लिखे हैं उस नाम से पुकारिए उसको। तिब्बत तो हमारा है, कैलाश मानसरोवर हिंदू धर्म का भगवान है, भगवान शिव का वहाँ पर मंदिर है, शिव भगवान वहाँ पर वहीं पर वास करते हैं, भगवान शिव वहीं। और हिंदू धर्म में महादेव का, शिव का पूजा करने का सबसे उत्तम जगह वहीं पर है, और बरसों से, सदियों से हम पूजा वहाँ पर करते आ रहे हैं। वह तो नेपाल, चाइना, ये लोग दो मिल करके हिंदुओं को पूजा करने से, भारतवासियों को पूजा करने से रोकने का प्रयास किया। उतना तो दूरी सड़क मार्ग से तो बनाया जा सकता था, उत्तराखंड से, वह काला पानी लिपुलेख से के माध्यम से, लेकिन नेपाल भी चाइना की, चूँकि नेपाल का भी आर्थिक स्थिति और वहाँ का जो कम्युनिस्ट पार्टी का जो सरकार है वह भी भारत विरोधी ही है। वह पैसा लेता है और भारत विरोधी ही नीति अपनाता है, वह चाइना की इशारे पर ही चलता है। तो भारत को अपमानित किया जा रहा था चाइना के द्वारा, जो
उत्तराखंड हमारा है, सिक्किम हमारा है, और जगह जगह वह पत्थर पत्थर पर नाम लिख दिया जाता था। तो उसी भाषा में जो यह चाइना का हो गया। और चाइना का विस्तारवादी नीति का यही एक माध्यम है। अनेक माध्यम हैं उनके। धीरे धीरे चलो सूकर चराते हुए, मवेशी चराते हुए, घास छिलते हुए, धीरे धीरे बैठ के हम लोग थोड़ा सा झुंगी झोपड़ी तैयार कर लो। वो तरह का धीरे धीरे वह विस्तारवादी नीति को, गाय भैंस चराते चलो, बहुत तरह का नीति है उसका विस्तारवादी नीति। और वहाँ पर अपना चिन्ह छोड़ते जाओ, प्रणाम देते। तो मोदी जी ने भी कल शपथ ग्रहण हो रहा था, इसमें लगे हुए थे, और इन्होंने अपना बुद्धि का परिचय देते हुए तिब्बत के अंदर 30 जगहों का नाम बदल दिया। इससे चाइना में बौखलाहट ही नहीं, उनके शरीर में आग लग गया। जो हमने तो 2-4 जगह का नाम बदला भारत में, वह तो 30 जगह का नाम बदल गया। अब उसका नाम मिटावे अब चाइना, और उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए जिस भाषा में आपके दुश्मन आपको चाहते हैं, अपमानित करते हैं, उसी भाषा में। तो यही काम आज मोदी जी ने किया। हम उनको बधाई देते हैं। तीसरी बार वही शपथ ग्रहण किए और अपना एक विजन, पहले ही मोदी जी ने कहा था हमें दुनिया तानाशाह को देखा है, वह तानाशाह मुड़ गया, वह तानाशाह मिट गया और उसे पुनः वापस आना पड़ा। और भारत को आँख मत दिखावे। अगर आँख में आँख हम डाल करके बात करेंगे चाइना को, उसी भाषा में मोदी जी ने कल तिब्बत के अंदर 30 जगहों का नाम बदल करके, हमारा तो वहाँ पर भारत का, तिब्बत तो भारत का एक राज्य है, तिब्बत तो भारत का एक राज्य है शुरू से ही। अखंड भारत में वह भारत का एक राज्य है। और हमारे सभी दलाई लामा जी, सारे तिब्बती लोग हमारे देश में रहते हैं, कोई भेदभाव नहीं होता है। तो आपके आदमी हैं तब तो आपके देश में रहते हैं, आपके घर में रहते हैं। जब हमारे उनका बोल चाल भाषा सब कुछ मिलता है तब तो वो हमारे भाई हैं। यह काम जो चाइना के ऊपर जिस प्रकार से वह विस्तारवादी नीति या भारत को अपमानित करने का काम कर रहे थे, उसी भाषा का प्रयोग मोदी जी ने अपनी बुद्धि का परिचय देते हुए उसकी 30 जगहों का नाम, अब वह आज से आएगा चाइना को जो आग लगा होगा तो वह इसी में मोदी जी को बधाई हो। और दुश्मन को इसी भाषा की जवाब की आवश्यकता है। जो जब दुश्मन देखिए आपके ऊपर किस प्रकार से आपके ऊपर हमला करता है, सोचता है, करता है, उसका एक्टिविटी देखिए, तुरंत जवाब मत दीजिए, उस पर नज़र, निचली आँखों से उस पर नज़र बनाइए और मौका मिलते ही उसको उसी भाषा में जवाब दीजिए जिस भाषा में मोदी जी ने दिया। और यही शी जिनपिंग साहब बांग्लादेश गए थे, पाकिस्तान गए थे, भारत आए थे, भारत में गुजरात में जाकर के झूला पर झूले थे, और नेपाल में जाकर के बोले थे जो चाइना वन चाइना पॉलिसी का जो चाइना का विरोध करेगा उसका हड्डी हड्डी हम तोड़ देंगे, हड्डी पसली तोड़ देंगे। यह बात तो उन्होंने हमें कहा, वह भारत का नाम नहीं लिया, लेकिन वह भारत को ही कहा। और गलवान में उसका जो अहंकार था उसको मिट्टी में मिला दिया और दुनिया ने देख लिया। आपको अपमानित कर दे कोई घर में बाहर में तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, अगर दुश्मन के सामने आपको अपमानित कर दे तो गलवान में उसके सैकड़ों जवान शहीद हुए। वह नहीं स्वीकार किया ग्लोबल टाइम्स या शी जिनपिंग साहब या सेना, लेकिन उसका तो लाश ढोते ढोते उसका तो इतिहास बदल गया। और तवांग में तो हमने उसको खदर खदर के पीटा। अब वह नाम बचाने के लिए हम जिंदा हैं। आपको ये बताना पड़ेगा दुनिया को जो आप जिंदा हैं। जिंदा हैं तो कैसे, कुछ कार्रवाई कीजिए। तो वह अब भारत में नाम बदलने के लिए हिमाचल प्रदेश हमारा है, अरुणाचल प्रदेश हमारा, अब उस भाषा का
का भी हम भी प्रयोग करेंगे। तिब्बत के अंदर भारत है, भारत के अंदर तिब्बत है, वह हम उसको लेकर रहेंगे। और चाइना जिस भाषा का प्रयोग करेगा हम उसी भाषा का प्रयोग करेंगे। और यह समझाना पड़ेगा जो हम चीन को किस भाषा का वह भाषा समझता है, बस वह इसमें बहुत सारे तत्व होते हैं। लेकिन मोदी जी ने जो काम किया, शपथ ग्रहण, एक तरफ शपथ ग्रहण होता है, एक तरफ वह कार्रवाई होता है, वहाँ पर नाम लिख दिया जाता है और उसका नाम घोषणा अखबार में आ जाएगा आज। और वह बहुत ही अच्छा हुआ। अब वह उसका उपाय चीन सूझे, ढूंढे और फिर वह जो करेगा हम उसका जवाब उसी भाषा में देंगे। अब कहाँ गया उसका विस्तारवादी नीति? हमारे 1 करोड़ सेना है, उसका PLI क्या कहता था? शी जिनपिंग साहब खुद कहते थे पहाड़ को हिला सकते हैं, PLI को नहीं हिला सकते हैं। भारतीय जवानों ने, भारतीय वीर सपूतों ने उसके गर्दन को मरोड़ दिया, उसके गर्दन को मरोड़ दिया। और उससे आज तक की भारत में जितनी भी सरकारें थी, किसी भी सरकार में चीन को आंख नहीं दिखाया गया। मोदी जी ही एकमात्र व्यक्ति हुए जो मोदी जी ने चीन को आंख नहीं दिखाया, उसका दिशा और दशा दोनों बदल दिया। कहा कि भारत की तरफ मत देखो, भारत की तरफ मत देखो, और अब तो POK भी लेंगे हम, और तिब्बत को भी नाम बदल करके उसको भारत में मिलेंगे। और CPEC जो है चाइना का, वह भारत होकर के जाता है, उसको भी हम रोकवाएंगे। और जिस भाषा का, जिस वह विस्तारवादी नीति का जो खेला खेलता है नाम बदल बदल के, हम भी उसी का सहारा लेंगे। यह बात प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने बहुत अच्छा किए। थैंक्स।